हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिए हुए जी? यहाँ बी दिए हुए हैं, उसके बाद 16 दिए हुए हैं, उसके बाद डी दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो प्रश्न के अनुसार बी का संबंध 16 से है, तो डी का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा? तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? पहले बी का नंबरिंग करेंगे। बी का नंबरिंग कितना हो जाता है जी? बी का नंबरिंग हो जाता है 2। अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो बी कितने स्थान पे आता है जी? सेकेंड स्थान पे आता है। अब इस 2 का हम लोग क्या कर देंगे जी? इस 2 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी? 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 16 दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जी? इस 4 का भी स्क्वायर कर देंगे। जब 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ जो है 16 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? उसी प्रकार से डी का भी, इस डी का भी हम लोग क्या करेंगे जी? नंबरिंग करेंगे। पहले तो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो डी जो है कितने स्थान पे है जी? 4th स्थान पे, मतलब डी का नंबरिंग जो है 4 होता है। तो हम लोग यहाँ 4 नोट कर दिए। अब 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 4 का स्क्वायर कर देने के बाद 16 होता है, 4 चौके 16। अब इस 16 का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या किया जो 2 का स्क्वायर कर दिए हैं तो 4 आया है, फिर 4 आया तो इसका 4 का भी स्क्वायर कर दिया है तब 16 आया है। तो हम लोग यहाँ 4 का स्क्वायर कर दिए तो कितना आया जी? 16 आया। अब इस 16 का भी हम लोग क्या कर देंगे जी? स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना आता है जी? 256 आता है। यही 256 जो है, यही 256 इसका आंसर है। यही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 256 ये आएगा, नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 256 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 64 है, ऑप्शन बी में 120 है, ऑप्शन सी में 256 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 256। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी? बी का पहले नंबरिंग कर दिया। बी का नंबरिंग कितना होता है? 2 होता है। अब इस 2 का हम लोग स्क्वायर कर दिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 4 आ गया। फिर इस 4 का भी हम लोग स्क्वायर कर दिए तो 4 चौके 16 हो गया। तो इस तरह से जो है यहाँ जो है बी का संबंध 16 से है। देखिए यहाँ 16 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए, इस डी का अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से नंबरिंग कर दिए हैं। डी का नंबरिंग क्या होता है जी? 4 होता है। इस 4 का हम लोग स्क्वायर कर दिए हैं तो 4 चौके 16 आ गया है। जब ये 16 आ गया तो इसका क्या कर दिया जी? 16 का भी स्क्वायर कर दिया है। 16 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। यही 256 जो है इसका आंसर है। तो इसका ऑप्शन सी में हम लोग क्या कर चुके हैं जी? पहले से टिक लगा चुके हैं 256। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, 4 व्यक्तियों के परिवार में केवल एक संतान है। बी एक की पत्नी और डी की बेटी है। यदि सी ए की बेटी है तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है जी? बी ए की पत्नी। बी जो है किसका पत्नी है जी? बी जो है ए की पत्नी है, मतलब ए जो है यहाँ पति है तो इसको हम प्लस से सांकेतिक कर देते हैं। बी यहाँ पत्नी है तो इसको माइनस से सांकेतिक कर देते हैं। यहाँ जेंडर क्लियर हो गया। अब आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, और डी की बेटी है। बी जो है डी की बेटी है। ये बी जो है किसका बेटी है? डी का बेटी है। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है, यदि सी ए की बेटी है। इस ए की बेटी कौन है जी? सी है। अब सी को भी हम लोग माइनस से सांकेतिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी जेंडर क्लियर हो गया। तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है? मतलब डी का जो है सी क्या लगेगी? इस डी का जो है सी जो है क्या लगेगी? तब यहाँ प्रश्न को गौर से समझिए। इस डी का बेटी कौन है जी? डी का बेटी ये बी है। अब बी का पति कौन है जी? ए है। मतलब डी के लिए जो है, इस डी के लिए ए क्या हो जाएगा जी? दामाद हो जाएगा। ए जो है दामाद हो जाएगा। दामाद के बेटी क्या लगेगा जी? दामाद की बेटी जो है नातिन लगेगी। तो डी का जो है, इस डी का जो है सी क्या लगेगी जी? नातिन लगेगी। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में नातिन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में नातिन दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिए हुए जी? यमुना दिए हुए है, उसके बाद नदी दिए हुए है, फिर नर्मदा दिए हुए। तो यहाँ प्रश्न में कॉमन क्या है जी? इस प्रश्न में जो कॉमन है नदी है, क्योंकि यमुना भी क्या है जी? नदी है, और नर्मदा भी नदी है, लेकिन दोनों अलग अलग नदियाँ हैं। दोनों क्या है जी? अलग अलग नदी है। तो हम लोग क्या करेंगे जी? पहले नदी का हम लोग सर्कल बनाएंगे, एक नदी का सर्कल बना लेंगे।
इसी नदी के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, ये यमुना नदी आ जाएगा। तो यमुना का अलग हम लोग फिगर बनाएंगे और नर्मदा का भी क्या करेंगे जी, अलग फिगर बनाएंगे, क्योंकि दोनों नदियाँ जो है अलग अलग है, इसलिए दोनों का अलग अलग हम लोगों ने फिगर बनाया, लेकिन ये नदी के अंतर्गत ही दोनों आ जाएगा। तो इसका फिगर जो है इस प्रकार का बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का फिगर है। तो इस प्रकार का फिगर जो है ऑप्शन डी में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक असमान है। दिए गए विकल्पों में से असमान विकल्प को चुनिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, वह जो अलग होगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं कि यहाँ 4 लेटर्स दिए हुए हैं BDFH। अब हम लोग इसका क्या करेंगे जी, बनाने के लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार इसका नंबरिंग कर देंगे। मतलब बी का नंबरिंग करेंगे, डी का करेंगे, एफ का करेंगे और एच का करेंगे, अलग अलग सबका नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बी का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, बी का 2 हो जाएगा। फिर डी का कितना हो जाएगा जी, डी का 4 हो जाएगा। फिर एफ का कितना होगा जी, एफ का 6 हो जाएगा और एच का 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में भी हम लोग क्या करेंगे जी, EIJN का नंबरिंग कर देते हैं। ई का नंबरिंग कितना होता है जी, ई का 5 होता है। फिर आई का नंबरिंग, आई का 9 हो जाता है। फिर जे का है, यहाँ जे दिए हुए तो जे का नंबरिंग 10 हो जाता है। कितना होता है जी, जे का 10 हो जाता है। फिर एन का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, एन का 14 हो जाता है। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में भी हम लोग चारों लेटर्स का क्या कर देंगे जी, नंबरिंग कर देंगे। तो डी का कितना हो जाएगा जी, डी का 4 हो जाएगा। फिर एच का नंबरिंग कितना होता है जी, एच का 8 हो जाता है। फिर आई का 9 हो जाएगा। फिर एम का, अब एम है तो एम का नंबरिंग कितना होता है जी, एम का 13 हो जाता है। उसी प्रकार से ऑप्शन डी में भी हम लोग सभी लेटर्स का नंबरिंग कर देते हैं। सी का क्या हो जाएगा जी, सी का 3 हो जाएगा। फिर जी का 7 हो जाता है। एच का 8 हो जाता है और एल का 12 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे जी, यहाँ ऑप्शन ए में देखेंगे कि यहाँ जो जो हम लोग नंबरिंग करके संख्या लिखे उस संख्या में कितने का गैप है, मतलब कितना संख्या की बढ़ोतरी हुआ या घटा, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ 2 से 4 हो गया, फिर 4 से 6 हो गया, 6 से फिर 8 हो गया। मतलब कि यहाँ जो है, यहाँ 2 से 4 हुआ, अगर 2 इसमें संख्या जोड़ देंगे तो 2 4 हो जाएगा। फिर 4 से क्या हो गया जी, 4 से 6 हो गया। फिर यहाँ 2 जोड़ देंगे, 4 में अगर 2 जोड़ दे रहे हैं तो 6 हो जाएगा। फिर 6 से 8 हो गया है, फिर 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है 2 संख्या की यहाँ क्या होगा जी, बढ़ोतरी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। लेकिन चलिए हम लोग अब फिर देखते हैं, ऑप्शन किस में देखते हैं जी, ऑप्शन बी में देखते हैं कि 5 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, 10 से 14 हुआ। क्या हुआ जी, 5 से 9, 9 से 10, 10 से 14। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि कितना कितना संख्या के है जो वृद्धि हुआ है। तो 5 से 9 हुआ तो यहाँ 4 संख्या की वृद्धि हुआ है, मतलब 5 में अगर 4 जोड़ दे रहे हैं तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 से 10 हुआ, 9 से 10 हुआ तो यहाँ 1 संख्या की वृद्धि हुआ, मतलब 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 10 के बाद कितना है जी, 14 है। तो अगर 10 में अगर हम लोग 4 जोड़ दे रहे हैं तो 14 हो जाएगा, मतलब 10 में जो है 4 संख्याओं की क्या हो गया जी, वृद्धि हो गया, तो 14 आ गया। फिर चलिए हम लोग ऑप्शन सी में देखते हैं। इस ऑप्शन सी में यहाँ क्या है जी, ऑप्शन सी में फिर देखते हैं कि 4 से 8 हो गया, फिर 8 से 9 हो गया, 9 से 13 हो गया। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि संख्या का कितना कितना संख्या का वृद्धि हो रहा है। तो 4 के बाद 8 हो रहा है, तो 4 में फिर अगर 4 हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो 8 आ जाएगा। फिर 8 के बाद 9 है, फिर यहाँ 1 अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं 8 में 1 तो 9 हो जाएगा। 9 के बाद 13 है तो 9 4 13 हो जाता है। यहाँ भी 4 संख्या की वृद्धि हो रहा है, मतलब 4 जोड़ देंगे 9 में तो कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा। फिर चलिए हम लोग ऑप्शन डी में देखते हैं कि यहाँ जो है संख्याओं का कितना कितना वृद्धि हो रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ 3 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 12 हो गया। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि 3 के बाद 7 हो गया, तो यहाँ 4 लेटर्स 4 संख्या की क्या हो गया जी, वृद्धि हो गया, मतलब 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ 7 के बाद 8 है, तो 7 में 1 अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो 8 हो जाएगा। फिर 8 के बाद यहाँ 12 है, अगर 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में जो है 2 संख्या की वृद्धि हुई, यहाँ 2 का हुआ वृद्धि, फिर 2 का हुआ, फिर 2 का हुआ। लेकिन ऑप्शन बी में, चाहे ऑप्शन सी में, चाहे ऑप्शन डी में देखें हम लोग कि पहले 4 संख्या की वृद्धि हुआ, इसमें भी पहले 4 संख्या की वृद्धि हुआ, इसमें भी पहले 4 संख्या की वृद्धि हुआ,
फिर यहाँ क्या हुआ जी, एक संख्या का वृद्धि हुआ, फिर यहाँ एक संख्या का वृद्धि हुआ, फिर यहाँ एक संख्या का वृद्धि हुआ, फिर देखिए थर्ड में यहाँ 4 संख्या का वृद्धि हुआ, फिर 4 संख्या का वृद्धि हुआ, फिर 4 संख्या का वृद्धि हुआ। मतलब कि जो है ऑप्शन बी सी डी जो है एक समान रूप से इसमें संख्याओं को वृद्धि हुआ, लेकिन ऑप्शन ए में जो है, ऑप्शन ए में क्या हुआ जी, ऑप्शन ए में जो है दो दो संख्याओं की वृद्धि हुआ सभी में। तो यही जो है ऑप्शन ए सबसे अलग हुआ, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के लेटर्स वाले प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि फेड को 3854 कोड किया जाता है तो गेग को कैसे लिखा जाएगा। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। प्रश्न में क्या कह रहा है जी, प्रश्न में कह रहा है कि फेड को 3854 के रूप में मतलब इसका कोड दिए हुए है। तो चलिए इसको हम लोग इसको क्या करते हैं जी, फेड का देख लेते हैं। फेड में जो है एफ का क्या है दिए हुए जी, एफ का 3 दिए हुए हैं, ए का 8 दिए हुए हैं। एफ का क्या 3 और ए का 8, और फिर डी का क्या दिए हुए जी, डी का 5 दिए हुए हैं और ई का 4 दिए हुए हैं। तो चलिए इसको हम लोग इसको बना करके देखते हैं। एफ ए डी ई लिख लिए, यहाँ फेड लिख लिए। अब सभी का हम लोग कोड लिख लेंगे। एफ का क्या है जी, एफ का 3 है, ए का 8 हो जाएगा और डी का 5 हो जाएगा और ई का 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा जी, अंग्रेजी के कुछ अल्फ़ाबेट के लेटर्स को हम लोगों को लिख लेना होगा। तो यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस फेड में जो जो कोड दिए हुए हैं जिस लेटर्स के लिए, अब इस हम लोग लिखे अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स को उसमें भर देंगे। अब देखिए एफ़ का क्या दिए हुए जी, एफ़ का जो है 3 दिए हुए हैं, तो एफ़ का हम लोग यहाँ 3 लिख देंगे। ए का क्या दिए हुए जी, ए का 8 दिए हुए, तो ए का 8 लिख देंगे। फिर डी का 5 दिए हुए, तो डी का 5 लिख देंगे। फिर ई का 4 दिए हुए, ई का क्या दिए हुए, 4 दिए हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कुछ एक कॉमन चीज़ है इसमें नज़र आ रहा है कि यहाँ क्या है जी, क्रमशः जो है संख्याएं घटते जा रहा है। मतलब ए से बी सी डी ई एफ जी एच की तरफ जो है संख्या जो है घटते जा रहा है। अगर बी को हम लोग क्या कर देंगे जी, बी को अगर 7 लिख दे रहे हैं, सी को क्या कर देंगे, सी का 6 लिख दे रहे हैं, उसके बाद 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया। उस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं जी का 2 लिख सकते हैं और एच का 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से संख्या जो है घटते चला गया। तो चलिए अब इसी डिक्शनरी की मदद से हम लोग क्या करेंगे जी, इस गेग का भी हम लोग कोड निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं जी, गेग लिख लेते हैं जी ए जी ई। अब हम लोग देखेंगे कि जी का जो है नंबरिंग क्या दिए हुए जी, जी का नंबरिंग यहाँ 2 दिए हुए। जी का कितना है जी का 2 है। ए का कितना है, ए का यहाँ 8 है, तो ए का हम लोग 8 लिख लेंगे। फिर जी का कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ई का कितना लिखेंगे, देखिए ई का यहाँ 4 दिए हुए, तो 4 लिख लिए। इस प्रकार से जो है 2824 आया इसका आंसर। इस प्रकार से कितना है जी, 2824, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 2824 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 2834 है, ऑप्शन बी में 2824 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2824। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, फेड का कोड जो है यहाँ कितना दे दिए हुए जी, 3854। अब इसका कोड तो हम लोगों को पता है, लेकिन गेग का कोड पता नहीं है। तो हम लोग क्या किए हैं जी, अंग्रेजी के कुछ लेटर्स को यहाँ लिखे हैं और इस फेड में से ही कोड को क्या किए जी, यहाँ भर दिए हैं। एफ का हम लोग क्या भरे हैं जी, एफ का 3 भरे हैं, फिर ए का 8 भरे हैं, फिर डी का 5 भरे हैं और ई का कितना भरे हैं, 4 भरे हैं। तो हम लोग को इसको भरने के बाद पता चला कि ये जो संख्याएं जो है ए से बी सी डी ई एफ जी एच की तरफ क्या है जी, संख्या जो है घटते जा रहा है। ए का 8 हो गया, तो बी का हम लोग 7 लिख दिए, फिर सी का 6 लिख दिए, डी का 5 लिख दिए, उसके बाद ई का 4 लिख दिए, एफ का 3 लिख दिए, जी का क्या 2 लिख दिए, एच का 1 लिख दिए। इस प्रकार से संख्या को घटाते घटाते जी तक 1 कर, एच तक 1 हम लोग कर दिए। अब इसी में से हम लोग क्या किए हैं जी, इस गेग का कोड को हम लोग क्या किए हैं, चूज कर लिए हैं, उसके बाद लिख दिए हैं। इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ गया है जी, 2824 आ गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, वार एक चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिए हुए जी, क्रिकेटर दिए हुए, फिर खिलाड़ी दिए हुए, फिर यहाँ मानव जातियाँ दिए हुए।
तो इसमें कॉमन क्या हुआ जी, कॉमन जो है मानव जातीय हुआ। मानव जातीय जो है क्या होते हैं जी, खिलाड़ी होते हैं, और खिलाड़ी में क्या आ जाते हैं जी, क्रिकेटर आ जाते हैं। मतलब इस मानव जातीय के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, खिलाड़ी आ जाएगा, और खिलाड़ी के अंतर्गत क्रिकेटर आ जाएगा। तो इसका वेन आरेख चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे जी, पहले जो है मानव जातीय का वेन आरेख बना लेंगे। मानव जातीय के मान लीजिए कि ये वेन आरेख हो गया। इसी मानव जातीय के अंतर्गत क्या आ जाएंगे जी, खिलाड़ी आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है खिलाड़ी का हम लोग सर्कल बनाएंगे। अब इसी खिलाड़ी के अंतर्गत जो है क्रिकेटर आ जाता है, क्रिकेटर भी खिलाड़ी है, तो इससे खिलाड़ी के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, क्रिकेटर आ जाएगा। इस खिलाड़ी के अंदर हम लोग क्रिकेटर का क्या बनाएंगे जी, फिगर बनाएंगे। तो इसका जो फिगर है वेन आरेख जो है इस प्रकार का बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो ऑप्शन ए में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। तो इस प्रश्न में क्या दिए हुए जी, यहाँ अधिवर्ष दिए हुए हैं। अधिवर्ष को समझना जरूरी है कि अधिवर्ष क्या है। तो लीप ईयर को अधिवर्ष बोलते हैं। तो लीप ईयर में जो है कितने दिनों का वर्ष होता है जी, 366 दिनों का। अधिवर्ष में कितने दिनों का होता है जी वर्ष, 366 दिनों का होता है। लेकिन साधारण ईयर में जो है 365 दिनों का ईयर होता है। तब हम लोग इसमें प्रश्न में कह रहा है कि 1 जनवरी को शुक्रवार है, मतलब जो है जनवरी 1 तारीख को क्या था जी, शुक्रवार था। तो मार्च का प्रथम दिन क्या होगा, मतलब मार्च की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं जी, पहले लिख लेते हैं महीना जनवरी, उसके बाद फरवरी और उसके बाद मार्च, हम लोग लिख लिए। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 जनवरी दिए हुए, मतलब एक दिन तो दिए हुए हैं। तो जनवरी जो है कितने दिनों का महीना होता है जी, जनवरी जो है 31वां महीना होता है। तो एक दिन दिया हुआ, तो इसमें शेष कितना बचा हुआ जी, 30 दिन बचा हुआ है। अगर 30 दिन जोड़ देंगे तो 31वां महीना हो जाएगा। तो जनवरी के सामने हम लोग यहाँ क्या कर देंगे जी, 30 लिख देते हैं। अब अधिवर्ष में फरवरी कितने दिनों का महीना हो जाता है जी, फरवरी जो है 29 दिनों का महीना हो जाता है। और मार्च कितने दिनों का है जी, मार्च तो यहाँ एक दिन का दिए हुए, प्रथम दिन दिए हुए, प्रथम दिन का ही निकालना है। तो मार्च में क्या हो जाएगा जी, एक दिन यहाँ क्या कर देंगे जी, हम लोग लिख देंगे। अब तीनों को आपस में जोड़ देंगे, 29, 30 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, तीनों को जोड़ देने के बाद जो है 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 60 आ जाएगा। अब इस 60 में हम लोग क्या करेंगे जी, 1 सप्ताह से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 1 सप्ताह से अगर हम लोग भाग दे देते हैं तो चलिए हम लोग इसको 7 से हम लोग 60 में भाग दे रहे हैं। कितना हो जाएगा जी, 7 8 56 हो जाता है। कितना हो जाएगा जी, 7 8 56 हो जा रहा है। हम लोग डायरेक्ट इसको भाग दे देते हैं। 10 में से 6 अगर माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ये हासिल एक लिया है 10, तो ये 6 5 हो गया। 5 में से 5 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ क्रॉस कर देते हैं। मतलब जो है ये 4 दिन जो है, इस 4 दिन जो शेष फल जो आया 4 दिन, इसको हम लोग क्या करेंगे जी, इस शुक्रवार में जोड़ देंगे। 4 दिन क्या कर देंगे जी, इस शुक्रवार में जो है 4 दिन हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ करके देखते हैं। शुक्रवार के बाद एक दिन जोड़ देंगे तो शनिवार हो जाएगा। फिर अगले दिन क्या हो जाएगा जी, रविवार हो जाएगा। फिर अगले दिन क्या हो जाएगा जी, सोमवार हो जाएगा। फिर अगले दिन चौथा दिन क्या हो जाएगा जी, मंगलवार हो जाएगा। चौथा दिन क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। तो शुक्रवार में जब हम लोग 4 दिन जोड़े तो क्या आया जी, मंगलवार आया। तो यही मंगलवार जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में मंगलवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में बुधवार है, ऑप्शन बी में बृहस्पतिवार है, ऑप्शन सी में शुक्रवार है, ऑप्शन डी में मंगलवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगलवार। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या कहाँ है जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर लुप्त संख्या है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसको बनाने के लिए हम लोग इस 71 को कुछ करके 9 लाएंगे, फिर 7 को कुछ करके यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाएंगे, और 6 को कुछ करके 26 लाएंगे। मतलब 71 को कुछ करके हम लोगों को 9 लाना है, फिर 7 को कुछ करके यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है, और 6 को कुछ करके यहाँ 26 लाना है। तो चलिए इसको हम लोग एरो का सिंबल यहाँ दे देते हैं, यहाँ भी एरो का सिंबल दे देते हैं, और यहाँ भी एरो का सिंबल दे देते हैं। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं जी, बनाकर देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 71 को अगर 9 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, 9 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा जी, 9 का स्क्वायर कर देने के बाद 81 हो जाएगा। अगर 81 में हम लोग अगर 10 माइनस कर दे रहे हैं तो 71 10 से 81 हो जाएगा। तो
तो 71 यहाँ आ गया। देखिए प्रश्न में 71 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से इस 6 का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, उसमें 10 माइनस कर देंगे। अगर 6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। 36 में अगर हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 26 हो जाएगा। देखिए ये 26 तो यहाँ 26 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, सेम उसी तरह से हम लोग इस 7 का स्क्वायर करके उसमें से 10 माइनस कर देंगे। चलिए 7 का हम लोग स्क्वायर कर दिए तो 7 49, 49 में अगर हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 39 आ जाएगा। यही 39 जो है क्या होगा जी, यही 39 जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर 39 नोट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कि किस ऑप्शन में 39 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 35 है, ऑप्शन बी में 42 है, ऑप्शन सी में 39 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 71 को क्या किए हुए जी, 71 को उसी रूप में लाने के लिए क्या किया जी, 9 का हम लोग स्क्वायर कर दिया। 9 का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया जी, 9 9 81, और उसमें से 10 माइनस कर दिए तो 71 आ गया। फिर हम लोगों को 26 लाने के लिए क्या किए जी, इस 26 को लाने के लिए इस 6 का स्क्वायर कर दिए। देखिए यहाँ 6 का स्क्वायर कर दिए और उसमें 10 माइनस कर दिए। 10 माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि पहले हम लोग 9 का स्क्वायर किए हैं तो 10 माइनस किए हैं। तो यहाँ भी 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 माइनस कर देंगे। तो 6 36, 36 में से 10 माइनस हुआ तो 26 हो जाएगा। देखिए 26 हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, इस 7 का स्क्वायर कर दिए, यहाँ 7 का स्क्वायर कर दिए और 10 माइनस कर दिए हैं। तो 7 का स्क्वायर कर देने के बाद होता है 7 7 49, 49 में 10 माइनस कर देंगे तो 39 आ जाएगा। इस प्रकार से जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 39 इसका आंसर आ गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, कथन 1 में दिए हुए कोई भी छात्र MBA नहीं है। फिर कथन 2 में सभी MBA स्नातक। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में क्या करा है, कथन 1 में कोई भी छात्र MBA नहीं है। तब यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, छात्र लिख लेते हैं। ये जो छात्र जो है MBA नहीं है, MBA का अलग सर्कल बनाएंगे MBA, क्योंकि दोनों अलग अलग है इसलिए दोनों का सर्कल अलग अलग बना। अब चलिए हम लोग देखते हैं कथन 2 में सभी MBA स्नातक है। ये सभी MBA जो है क्या है जी, सभी MBA स्नातक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे जी, स्नातक लिख लेते हैं। अब हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे कि निष्कर्ष जो है क्या कह रहा है। निष्कर्ष 1 में दिए कि कोई भी छात्र स्नातक नहीं है। तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि छात्र का सर्कल अलग है, स्नातक का अलग है। तो ये क्या हो जाएगा जी, क्रॉस हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं निष्कर्ष 2 में कुछ स्नातक MBA है, कुछ स्नातक जो है MBA है, क्योंकि स्नातक के अंतर्गत ही MBA आ रहा है। तो ऑप्शन 2 जो है निष्कर्ष का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए में दिए हुए केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ 2 जो है सही है। तो यही जो है इसका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है। इसी समीकरण में क्या करना है जी, इस ऑप्शन में से एक एक करके सभी ऑप्शन को डाल करके देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है इस समीकरण के लिए उपयुक्त सेट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि समीकरण में यहाँ राइट साइड में 82 है दिए हुए हैं, तो लेफ्ट साइड में भी सिंबल डालने के बाद क्या होना चाहिए जी, 82 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए को पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले यहाँ क्या दिए जी, भाग का सिंबल दिए, तो समीकरण में हम लोग भाग का सिंबल दे देंगे। उसके बाद जो मल्टीप्लाई के सिंबल दिए तो यहाँ मल्टीप्लाई के सिंबल दे देंगे। फिर यहाँ जो जोड़ का सिंबल दिए होते हैं यहाँ हम लोग जोड़ का सिंबल दे दिए। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना होता है जी, बोर्ड मास के रूल पर बनाना होता है, BODMAS, इसी रूल पर बनाना होता है। तो इसमें जो है ब्रैकेट और ऑफ का सिंबल नहीं दिए तो इसका हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग किसका काम करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो पहले हम लोग डिवाइड का काम करते हैं। यहाँ क्या दिए हुए, 44 डिवाइड 4 दिए हुए, मतलब 11 चौके 44 हो जाता है। कितना हो जाएगा जी, 11 हो जाएगा। और उसके बाद इंटू 7 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 82, मतलब 82 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल करेंगे तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा जी, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, प्लस 5 बराबर 82। तो 77 5 कितना होता है जी, 82 हो जाता है। बराबर इधर कितना है, 82 दिए हुए। मतलब यहाँ जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है इक्वल आ जा रहा है। मतलब समीकरण में जो है ऑप्शन ए जो है इसमें उपयुक्त सेट हो जा रहा है, मतलब समीकरण को संतुष्ट कर दे रहा है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए को हल करने के बाद
राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है इक्वल आ जा रहा है, तो इसका आंसर जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, कोई भी आउट ऑफ प्रश्न नहीं है।